हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। लेट्स फुलफिल आवर ड्रीम। हम अपनी सीटेट डीएसएसबी की सीरीज़ में आगे की तरफ बढ़ते हैं और ये प्राकृतिक संख्याओं का योग, इनके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इनको समझते हैं कि हम योग को किस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डीएसएसबी, केवीएस, जेटेट, यूपीटेट सभी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको इतनी आसान ट्रिक बताऊंगी कि आप बहुत जल्दी से चुटकियों में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्टली हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखिए, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए, सम संख्याओं का योग निकालिए, विषम संख्याओं का योग निकालिए। एक लाइन का क्वेश्चन इतना टिपिकल हो जाता है कि बच्चों को सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन अपने इन फॉर्मूले से हम सिर्फ 1 मिनट में हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो सिर्फ 30 सेकंड में आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। चलिए हम इसको समझते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो पहला जो क्वेश्चन ये है, लगातार क्रमागत n तक की प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ निकालने का क्या फॉर्मूला है। तो ये है n + 1/2। सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखिए। अगर पूछा गया है कि n तक की प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ क्या है, तो फॉर्मूला आपको याद रखना है n + 1/2। तो क्वेश्चन देखिए किस तरीके से पेपर में आया है। ये क्वेश्चन डीएसएसबी में आया हुआ है। ये क्वेश्चन पहले जो डीएसएसबी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें सेम यही क्वेश्चन पूछा है। 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। देखिए, डीएसएसबी में टाइम कम रहता है, नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इस वजह से इसमें बहुत ही कम टाइम में हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। देखिए 25 तक है, तो n की वैल्यू कितनी है हमारी 25। n की वैल्यू 25। फॉर्मूला लिखो अपना n + 1/2। n की वैल्यू पुट की 25 = 1/2। 25 और 1 कितना हो गया 26। 26 को 2 से भाग करोगे कितना आएगा 13। इसकी मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 325। ये आपका आंसर आ गया। अगर आप इसका बार बार रिवीजन करोगे, फॉर्मूला अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप बहुत ही जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हो। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल क्या करोगे, 25 गुना में 26/2 काट के अपना आंसर निकाल सकते हो। उसके बाद है सेकेंड फॉर्मूला है हमारा a से b तक के क्रमागत संख्याओं का योग। देखिए सेम है, लेकिन फ़र्क क्या है, इसमें तो पूछा 1 से 25 या 1 से 30 या 1 से 50। ये तो 1 से शुरू है, लेकिन इसमें पूछ सकता है वो बीच में से, जैसे 16 से 25, 17 से 25, 17 से 50। तो इस तरीके से इस वाले का क्या फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला रहेगा हमारा a + b, b - a + 1/2। फॉर्मूला रहेगा a + b, b - a + 1/2। किसका ये फॉर्मूला, a से b। यदि a से b तक पूछा जाए तो देखिए इसका मैं क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ। इसका क्वेश्चन आया हुआ है जो वो है, इधर देखिए, 16 से 24 तक की क्रमागत संख्याओं का योग पूछा गया है। इसमें कुछ भी पूछ सकता है आपसे, यहाँ 50 से 150 भी हो सकता है। क्रमागत संख्याएं, ये फॉर्मूला आपको सिर्फ तब लगाना जो क्रमागत लिखा हो, लगातार लिखा होगा या फिर क्रमागत। तो 16 से 24। अब आप इसको ऐसे तो सॉल्व करोगे नहीं, 16 लिख दिया फिर 17 फिर 18 फिर उनको जोड़ोगे, ऐसे सॉल्व करोगे तो बस फिर तो आपका मतलब इसमें ही आपको पूरे पेपर का टाइम निकल जाएगा। तो सिंपल क्या है, 16 से 24 के लिए फॉर्मूला क्या है, a + b, b - a + 1/2। तो a की वैल्यू पुट की 16 = 24, b की 24 - 16 = 1। 16 और 24 को जोड़ा कितना है 40 गुना में 9/2। इन्हें काटोगे आंसर आ जाएगा आपका 180। उसके बाद हमारा थर्ड है, लगातार n
तक की सम संख्याओं का योग। अब पूछा है सम संख्याएं। देखिए उसमें तो सम और विषम सारी थी, क्रमागत थी, लेकिन अब पूछा सिर्फ सम। अगर पूछा जाए लगातार n तक पे ध्यान देना, n तक की सम संख्याओं का योग पूछा जाए, फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट शुरू n/2 + 1 ब्रैकेट बंद। जैसे ये क्वेश्चन है 20 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। देखिए तक, इस पे ध्यान देना, 20 तक की फॉर्मूला पुट करोगे n/2 + 1, इसको काटा 10 आया, इसको काटा 10 + 1 11, और 10 और 11 को मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 110। ठीक है, उसके बाद सेम सम संख्याओं का एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो है इस तरीके से। देखिए प्रथम n सम, उसमें पूछा है n तक की, इसमें पूछा है प्रथम n सम। अगर तक की पूछा जाए तो वो वाला फार्मूला, और प्रथम n सम संख्याओं का योग पूछा जाए तो सिंपल फॉर्मूला आपका n + 1। तो प्रथम 20 सम संख्याओं का योग 20, 20 जमा 1 20 गुना में 21 420, ये आपका आंसर है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन ये 4th, लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग। देखिए n तक की विषम, फॉर्मूला है n + 1/2 इसका होल स्क्वायर। तो 16 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो क्या आएगा, n की जगह आप वैल्यू पुट करोगे 17 करोगे, n की जगह 17 + 1/2 ऊपर इसका होल स्क्वायर, 17 + 1 18/2, इसे काटोगे कितना आ जाएगा 9, 9 का स्क्वायर 21, 9 का स्क्वायर 81। तो ये तो था n तक की विषम संख्याएं। लेकिन अगर पूछा जाए प्रथम लगातार n विषम संख्याएं, अब n तक नहीं बोला है, सिर्फ n विषम संख्या बोला है, तो क्या आएगा फॉर्मूला हमारा n², सिंपल n² कर दोगे तो प्रथम 9 विषम संख्याओं का योग, तो 9 की स्क्वायर ये आ जाएगा 81। उसके बाद है हमारे ये पहाड़े वाला कि a के n तक के पहाड़ों का योग, तो इसका फॉर्मूला है n + 1/2। तो 3 के 20 तक के पहाड़ों का योग पूछा है, तो वैल्यू पुट करोगे, a की वैल्यू 3 × 20 + 1/2, इसको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 630। देखिए इसमें आप यहाँ कंफ्यूज हो गए कि a के n तक के पहाड़ों का क्या मीन है। देखिए एक किसी भी जो संख्या उसका पहाड़ा केवल 10 तक नहीं होता। आपने जैसे पहाड़ा पढ़ा, जैसे 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, फिर 2 दाएं के 20, तो क्या पहाड़ा खत्म हो गया? नहीं, तो पहाड़ा तो आगे भी होता है। 2 × 11 करोगे 22, 2 × 12 करोगे 24, तो पहाड़ा तो आगे चलते रहता है। तो यही मतलब है a मतलब 2 या किसी भी संख्या का पहाड़ा, तो 2 के n तक मतलब 20वीं संख्या तक या 25वीं संख्या तक। तो ये इस तरीके से यहाँ पे हमने सॉल्व किया। ये हमारा फॉर्मूला होता है n + 1/2, 3 के 20 तक के पहाड़ों का योग ये आ जाएगा। इसके बाद है वर्गों का, घनों का, इस तरीके मैं सारी अपलोड करूँगी सारी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।